अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेज़बान हाजिर है मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। शेख सादी फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बल्ख के चंद शामियों के साथ सफ़र पर रवाना हुआ। उन दिनों डाकू अक्सर काफिलों को लूट लेते थे। हमें भी रास्ते में हर पल डाकुओं के हमले का खतरा था। एक सेहतमंद नौजवान हमारी हिफाजत पर मामूर था। उसने सर से लेकर पैर तक खुद को हथियारों में सजा रखा था। जवानी के जोर में जो दीवार सामने आती वो उसे गिरा देता और बड़े बड़े दरख्तों को भी उखाड़ देता था। ये नौजवान था तो बहुत सेहतमंद, लेकिन उसने अपने घर में बहुत नाजों से परवरिश पाई थी और जमाने की सख्ती नरमी नहीं देखी थी। उससे पहले उसने कभी सफर नहीं किया था और ना ही सफर में पेश आने वाली मुश्किलात से वास्ता पड़ा था उसका। और तो और शाह सवारी और तलवार जनी का हुनर भी नहीं आता था उसे। फिर ऐसा हुआ कि अचानक एक चट्टान के पीछे से दो डाकू नमूदार हुए। एक के हाथ में लकड़ी और दूसरे के हाथ में तलवार थी। वो हमारी तरफ बढ़े तो मुझे यकीन था कि वो नौजवान आगे बढ़कर उनका कचूमर निकाल देगा, लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने देखा कि नौजवान के हाथ से कमान गिर पड़ी और उसके बदन पर कपकपी तारी हो गई। बिला आखिर हमने अपना मालो असबाब डाकुओं के हवाले करके अपनी जान बचाई। तो जनाब, लड़ाई जीतने के लिए सिर्फ जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना जरूरी नहीं है, बल्कि ज़हनी सलाहियतों को भी बरोए कार लाना बहुत जरूरी है। चलें इसी अच्छी बात के साथ देखते हैं आज के प्रोग्राम की झलकियां। आपको पता है जुनून क्या होता है? जब किसी शख्स पर एक ही चीज का भूत सवार हो जाए तो उसे हर जगह वही चीज नजर आती है जो उसके दिमाग में समाई होती है। लाहौर में है एक नादरे कलम घराना। इस घराने में चले जाएं तो हर तरफ खताती ही खताती नजर आती है। इस घर के अफराद खताती से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं। आप उनके ड्राइंग रूम में चले जाएं, वहाँ खताती, किचन में चले जाएं, वहाँ खताती, गर्ज के घर के हर कोने को खताती से सजा रखा है। जुनून हो तो फिर ऐसा हो। पता है क्या, इस घराने के सभी अफराद खताती से वाबस्ता हैं और उनका घर कम और खताती का म्यूजियम ज्यादा लगता है। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। ये वाहिद आर्ट विलेज है। मुमताज खत्तात और मुसव्विर अब्दुल वाहिद नादिरुल कलम का घर, जहाँ की हर दीवार पर आवेजा हैं 50 बरस से तख्लीक किए जा रहे खताती के अजीम शाहकार। ड्राइंग रूम, बेडरूम, सहन, गैलरी, हर कमरा, हर दीवार ऐसे ही रूह परवर मनाजिर से मुज़य्यन है। ये इम्तियाज है नादिरुल कलम के नादिर घराने का कि तीसरी नस्ल भी इस फन के दायरों में तख्लीकी जौहर आजमा रही है। फन्ने खताती में खते नस्तालीक का जिक्र हो तो अब्दुल वाहिद नादिरुल कलम का तज़किरा न हो, मुमकिन नहीं। अब्दुल वाहिद नादिरुल कलम ने मुसव्विरी और खताती के हसीन इम्तजाज के जरिए अहले नजर और असहाबे दानिश से अपनी फनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। ये मुनव्वर इब्ने नादिरुल कलम हैं। खते दीवानी इनकी पहचान बना। इन्होंने खते दीवानी और खते शिकस्ता के इम्तिजाज से एक नया खत तख्लीक किया जो निहायत लतीफ और बेनजीर है। इन्होंने इस सदी के आगाज पर खते दीवानी की पहली नुमाइश मुनक़िद की। पहले मैंने ही सीखा अब्बा जी से अपने काम, अब्दुल वाहिद नादिरुल कलम साहब से, और उसके बाद मेरी औलाद ने भी ये काम सीखा और औलाद अपना अपना काम कर रही। मैंने अपनी पहचान एक खते दीवानी में बनाई। मैं खत्ताती के कोई 800 के करीब फन पारे बना चुका हूँ और मेरी ये ख्वाहिश है। मैंने बेशुमार मसाजिद पर भी काम किया है। मसलन ये गैरिजन मॉस्क है, ये अपने मार रोड के ऊपर, वहाँ उसके चारों तरफ खत सुल्स में कैलीग्राफी की गई है, वो भी मेरी एक अच्छी बड़ी पहचान है। और इसी तरह बाब पाकिस्तान का पत्थर संगे बुनियाद का जो अपने वहाँ नस्ब है वो भी मेरा ही लिखा हुआ है। मुनव्वर इस्लाम की बेटी अस्मा नैयर ने भी अपना जुदा गाना उसलूब बरकरार रखा।
म्यानी साहब कब्रिस्तान में सागिर की कब्र पर उनके अशार की नुमाइश कर डाली। सागर मेरे फेवरेट पोइटर हैं शुरू से, और मुझे उनकी शायरी बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए मैंने उन पे काम करने का सोचा। और मैंने जब उन पे पेंटिंग्स बनाई उनकी शायरी पे, तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि क्यों ना सागर मेला होता है यहाँ पे कब्रिस्तान म्यानी साहब में, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना सागर की पेंटिंग्स जो हैं उनकी एग्जीबिशन की जाए उन्हीं की कबर पे। ये मैंने 40 पेंटिंग्स बनाई थी, और सागर मेला तो वहाँ पे बहुत बड़ा था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मेरी पेंटिंग्स जो थी वो तकरीबन 40 के करीब थी। रेहान मुनव्वर से मिलिए। इनके मुसव्विराना खताती के फन पारों में रंगों का हसीन इम्तजाज मौजूद है। इन फ्लावर पॉट्स पर खूबसूरत डिजाइन, कलर स्कीम, कॉम्पोजिशन और खताती का हसीन इम्तजाज इनके फन का अक्कास है। इसमें मैंने खुद इसके डिज़ाइन देके, इसकी मेकिंग करवा के इसे खुद पेंट किया है, लाइक जैसे कैनवस पे किया जाता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा काम हुआ है, और कोशिश कर रहा हूँ कि इसको जो और जो है इसमें जो है स्टाइलाइज फॉर्म मैं इंट्रोड्यूस करवा सकूँ। बोल्ड स्टाइल में लेटरिंग की गई है, लेकिन लेटरिंग इस टाइप की है कि रीडेबल है। कुछ कंपोजिशंस बड़ी बोल्ड की गई हैं इस पर। नादिरुल कलम के घराने के बच्चे भी मुसव्वरी और खताती के फन और अपनी अजीम खानदानी विरासत को बामे अरूज तक पहुंचाने के लिए हमा वक्त तैयार रहते हैं। पचास साल से फने खताती की आबियारी करने वाला अब्दुल वाहिद नादिरुल कलम का घराना न सिर्फ फने खताती में यकता है, बल्कि इस घराने का हर फर्द इस फन में अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन हामिद नवीद के साथ मेरी धरती मेरी दुनिया के लिए नदीम अंजुम, दुनिया न्यूज, लाहौर। और नाज़रीन, अब वक्त हो गया है एक ब्रेक का, लेकिन पहले देख लेते हैं एक तस्वीर देखें और पहचाने कि ये किस जगह की है। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। के बारे में आमतौर पर यही मशहूर है कि वो जुल्फे जाना, लबो रुखसार, आंखों के खुमार और इश्क व मोहब्बत को ही अपनी शायरी का मौजू बनाते हैं। लेकिन ये सब पुरानी बातें हैं, अब तो नित नए मौजुआत पर शायरी की जाने लगी है। फैज साहब के शेर का एक मिसरा याद आ रहा है कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। तो जनाब, और भी बहुत सारे शेर हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। और रहीम यार खान में ऐसा ही एक मुशायरा हुआ जिसका मौजू था दहशतगर्दी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट से। तुझे बताऊं तो क्या बताऊं कि मेरी गलियां सदाए मातम से भरते भरते छलक गई हैं। नहीफ कंधे जवान लाशें उठा उठा के ढलक गए हैं। दुआएं हाथों की उंगलियों से फिसल के जानों पे गिर गई है। ये मेरी बेबस बरहना आंखें शहीद गिन गिन के थक गई है। मुल्क में जारी हालात और बढ़ती हुई दहशतगर्दी के मंडलाते बादलों में कौमी यकजहती की जरूरत को शोराए कराम ने अपने कलाम के जरिए उजागर किया। तू परिंदे मार दे, सर्वो सरोवर मार दे, तेरी मर्जी जिसको दहशतगर्द कहकर मार दे, तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया। तेरा उसके मानने वालों से पाला पड़ गया, जो परिंदे भेजकर लश्कर के लश्कर मार दे। 14वीं तारीख के मुकम्मल आबोताब के साथ चमकते हुए चांद को, जो कि इस मुशायरे का मुस्तकिल सामे भी था, मुशायरे के सदर अमजद इस्लाम अमजद ने खिराज तहसीन पेश किया। चांद के साथ कई दर्द पुराने निकले, कितने गम थे जो तेरे गम के बहाने निकले। दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल, दिल ने एक ईंट से तामीर किया ताजमहल। तूने एक बात कही
लाख फसाने। जनूबी पंजाब के इनकलाबी शायर शाकिर शुजाबादी और खालिद मसूद ने सियासी लोटों को निशाना बनाकर हाजिरीन के दिल मोह लिए। लोटा क्या है? टूटी वाला कारआमद एक पांडा है जो टॉयलेट अंदर मौजू वक्त पे काम आता था, अब वो पार्लियामेंट के अंदर मुश्किल वक्त में काम आता है। अंबरीन हसीब अंबर, कैप्टन अता मोहम्मद खान, बुशरा रहमान और मुल्क की दीगर शौराए कराम की शिरकत से न सिर्फ रहीम यार खान में जारी अदबी महाफिल को फरोग मिला है, बल्कि मौजूदा हालात में कौमी यकजहती को अपनाने का पैगाम भी मिला है। बेवजने हैं तेरी मर्जी है, भावे पाइच पा भावे सेरिच पा, पा चांदी चिट्टी चाननी इच, या रात दे सख्त अंधेरे च पा, पा कहीं दुश्मन दी आमद दे, या झुमिर दे कहीं फेर च पा, राहुल दे शाकिर कंगन हैं, भावे हक इच पा भावे पेर च पा। जी जनाब, रिपोर्ट्स तो देख ली, अब क्या इरादा है? चलें अब जल्दी से न्यूज सुन लेते हैं। तो सुनते हैं धरती के मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तसर सी न्यूज। ऑल पंजाब सेकेंडरी स्कूल टीचर्स मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली निकाली गई। असातिज़ा ने गले में जंजीरें, सब्जियां, रोटियां बांधी हुई थी। असातिज़ा का कहना है कि महकमा तालीम में 3 साल से ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है। रेगुलर करने पर 3500 से 4000 रुपए कटौती की जाती है। पंजाब हुकूमत असातिज़ा के साथ जुल्म कर रही है। वफाक और सिंध में कटौती नहीं हो रही। मुजाहिरीन ने 1 घंटे तक DCO ऑफिस रोड को ब्लॉक रखा। मौसम गर्मा शुरू होते ही मार्केट में 2 नंबर मशरूबात की रेहड़ियां जगह जगह नजर आने लगी हैं और स्क्रीन से भरे ठंडे मीठे मशरूबात बीमारियां फैलाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। गन्ने का रस पीने वाले हेपेटाइटिस के दर्जनों अफराद रेहड़ी पर आकर दिन में 2 से 3 बार पीकर जाते हैं और दीगर जाली मशरूबात फरोख्त करने वाले सैकड़ों हाथ रेहड़ी वाले इंसानी जानों से खेलने में मसरूफ हैं। ये डस्का के गुंजान आबाद इलाके गला शेखंगवाला, मोहल्ला मोहम्मदपुरा और मोहल्ला ठठियारा की गलियां हैं। ये इलाका गंदा पानी खड़े होने की वजह से खतरनाक बीमारियों की आमाजगाह बन चुका है। अब तो ये गंदा पानी वाटर सप्लाई के पाइपों के जरिए पीने के पानी में शामिल हो चुका है और पीने के पानी में कीड़े भी निकलना रोजाना का मामूल है। तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान इन मसाइल पर तवज्जो देने को तैयार नहीं। आपने रेसेस बहुत सारी देखी होंगी। कुछ लोग पैदल दौड़ में हिस्सा लेते हैं, कुछ घोड़सवारी में, कुछ साइकिल और कुछ गाड़ी की रेस में। लेकिन इन सब में एक बात जो है वो कॉमन होती है। इनमें एक शख्स का मुकाबला अपने ही जैसे दूसरे अफराद से होता है। लेकिन क्या कभी आपने इंसान को साइकिल के साथ रेस लगाते हुए देखा है? नहीं ना? चले हम आपको दिखाते हैं। जी, तो कैसी लगी रेस? दिलचस्प थी ना? अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प वीडियो हो तो हमें भेज सकते हैं आप फौरन। नाज़रीन, आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी ना, वो जगह पता है कहाँ की है? जी, तो वो है कराची में। भाई अब तो पहचाना बहुत आसान हो गया होगा ना? चलें जल्दी से टेक्स्ट करें और बताएं कि ये तस्वीर आपने पहचान ली है। हम मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। जब किसी से पूछा जाता है कसूर किसका है, तो बुल्ले शाह कहते हैं कसूर उनका है। नूरजहां कहती हैं कसूर उनका है। देख लें आज के दौर में जब कोई नहीं मानता कसूर उनका है, ऐसे में खुर्शीद कसूरी भी यही कहते हैं कि कसूर उनका है। चलें कसूर उनका भी सही, देखते हैं कि वो अपने शहर कसूर के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। मेरा ताल्लुक़ तो लाहौर और कसूर दोनों से है। ख़ानदान दादा वालिद जद्दी पुश्ती तो कसूर से थे। मेरी पैदाइश लाहौर में हुई और मैं जब पैदा हुआ उस वक्त मुझे तो नहीं पता, पाकिस्तान तो अभी बनने वाला था, बना नहीं था। जो हमारा पुराना घर था फेन रोड पे, वो एक किस्म का मरकज़ समझा जाता था लाहौर का। और पाकिस्तान की चोटी की जो लीडरशिप थी, ख़ास तौर पे जिनका अपोजिशन से ताल्लुक़ था, वो उस घर पे आया करते थे। माल रोड तो लाहौर का दिल था। उसको ठंडी सड़क भी कहा करते थे लोग, माल भी कहा करते थे।
और पंजाबी के में एक उसका ख़ास तलफ़ुज़ से बोला करते थे, तो टांगे चला करते थे माल रोड के ऊपर। वालिदैन जब जवान होते हैं ना तो उस वक्त उनका, और मेरे वालिद जो थे वो बहुत डिसिप्लिन के कायल थे, तो मुझे फ़िज़िकल मार पड़ी और उमर को भी पड़ी है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो हम शरारतें करते होंगे ये तो नहीं है, लेकिन कोई स्पेशल शरारत याद नहीं रही। बैट्समैन तो मैं बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन शीशे के सामने बड़े स्ट्रोक बनाया करता था, जाके अपने आप को शीशे में देख के कि जी इस तरह कट मार रहे हैं, ये लेट कट है, ये हुक कर रहा हूँ। एक ज़माने इतने ज़ोर से मारा कि शीशा ही सामने टूट गया, जो बैट जाकर उसको लगा। उस ज़माने में अंग्रेज़ी मीडियम के 2 बड़े स्कूल थे लाहौर में। एक सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल, अब तो इतने हैं कि प्राइवेट स्कूल वो उस ज़माने में नहीं थे, एक सेंट एंथनीज़ हाई स्कूल और एक HSN कॉलेज। उस ज़माने में HSN का एकेडमिक स्टैंडर्ड अच्छा नहीं था। मेरे वालिद जो थे उनका कुछ ज़रा पस मंज़र कुछ एक मजहबी घराने से भी था, और कुछ उनके जो ख्यालात थे लेफ़्ट के थे। मेरी सारी नन्हियाल HSN कॉलेज में पढ़ी थी, वो शदीद मुखालिफ थे HSN कॉलेज के। तो उन्होंने फ़ैसला किया था कि बड़ा अजीब उनका फ़ैसला था कि पढ़ाना इसको बोर्डिंग में, पर HSN में नहीं पढ़ाना। तो अभी पार्टीशन से पहले ही उन्होंने मेरा नाम, एक शिमले में स्कूल था बिशप कॉटन, उसमें रखवा दिया, फिर पार्टीशन हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे लॉरेंस कॉलेज घोड़ा गली में मुझे और मेरे भाई को दाखिल करा दिया ले जाके। वहाँ मेरा छोटा भाई तो फंस गया, मैं वालदा ने मुझे वापस बुला लिया क्योंकि 2 ही हम थे उस वक्त। वालदा का दिल नहीं लगा, हम कुरैशी हैं फैमिली के हिसाब से, लेकिन दादा क्योंकि बड़े मशहूर सियासतदान थे तो उनको लोग ज़्यादा कसूरी कहते थे। उस ज़माने में पानी की अब तो कमी इतनी होगी, कसूर के इर्द गिर्द झीलें थी, मुर्गाबी का बड़ा शिकार होता था। अब तो आप बंद में जब वहाँ जाता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। लेकिन अफसोसनाक बात 2 है, कसूर का जो ट्रेड था सारा वो फ़िरोज़पुर बॉम्बे तक था, और कसूर इतना खुशहाल शहर था उसको लिटिल बॉम्बे कहा जाता था। लेकिन पार्टीशन के बाद इतना गंदा हो गया, तमाम ट्रेड ख़त्म हो गया, फ़िरोज़पुर इंडिया की तरफ चला गया और जो ट्रेड ज़्यादा था उस तरफ था। कसूर जितना जनरेट किया, जितना डिके किया, जितना गंदा, एक ज़माने में लोग कहते थे एशिया का गंदा तरीन शहर, पानी खड़ा हुआ है। मुझे एक बात की खुशी है, मैंने एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कसूर में लगवाया। बचपन से सुन रहा था जी सड़क होनी चाहिए जी कसूर की। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि डुअल कैरेज नहीं, 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे कसूर तक जो मेरे तवस्सुत से बनी। उस ज़माने में आसान होता था या रीगल चले जाएं या प्लाज़ा, क्योंकि वो निस्बतन करीब समझे जाते थे और घर वालों को पता भी नहीं चलता था, तो घर में हर दफ़ा बता के नहीं जाते थे कि जी हम जा रहे हैं। और उस ज़माने में ये बहुत बड़ी हमारी आउटिंग हुआ करती थी। उस ज़माने में कोई इंडियन फिल्म्स पे बैन नहीं था, उस ज़माने पाकिस्तानी फिल्में भी बाद में बननी शुरू हो गई, लेकिन जब मैं बच्चा था तो थी इंडियन फिल्म, और तो था ही कुछ नहीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लाहौर में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हुई और पाए की फिल्में बनने लगी। कसूर का जी फालूदा जो है ना वो इतना मशहूर था कि हमें याद है जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी बीवी को स्पेशली लेके गया मोटर में। हालांकि वहाँ उस ज़माने में दुकानें साफ़ नहीं थी, अब तो बड़ी वहाँ उन्होंने जालियाँ वाली लगा रही है, मक्खियाँ शक्खियाँ थी। हमारा एक पुराना मुंशी था, मैंने उसको कहा अभी स्पेशल बेगम साहब आई हैं, पहली दफ़ा मैं लाया हूँ, तो स्पेशल फालूदा वो लेके आया। कसूर का फालूदा, कसूर के अंदर से कसूर की बर्फ़ी बहुत ही मशहूर थी, यानी कसूर की मेथी। कसूर में फिर कसूर इंडिया भी जाए तो कसूर दी जुत्ती, वो पंजाबी में कहते हैं कसूर दी जुत्ती। झोंक जिला ठट्टा का एक गांव है। इसका पूरा नाम झोंक मीरापुर है। झोंक का मतलब है डेरा डालना। यहाँ सूफी बुजुर्ग शाह अनायत कादरी ने डेरा डाला था, इसी वजह से इसका नाम झोंक पड़ गया। शाह अनायत कादरी ठट्टा के पीरों की मुखालफत की वजह से मीरापुर में मुकीम हो गए थे। आपके डेरा डालने की वजह से गांव का नाम झोंक मीरापुर हो गया। सूफी शाह अनायत कादरी इल्म हासिल करने के लिए हिंदुस्तान चले गए और बेजापुर दक्कन के सैयद अब्दुल मालिक शाह कादरी के मुरीद हो गए। आपने दिल्ली के सूफी शाह गुलाम मोहम्मद से ज़ाहिरी उलूम सीखे। वापस आने के बाद ठट्टा में रहे मगर पीरों और जिम्मेदारों की मुखालफत की वजह से शहीद हो गए। और अब जनाब बारी है तस्वीर की। तो प्रोग्राम के शुरू में जो तस्वीर दिखाई गई थी वो तस्वीर है मेयर वेदर टावर कराची की। ये टावर कराची की 2 मशहूर सड़कों आई चंडीगढ़ और MA जिन्ना रोड के संगम पर वाक़या है। ये टावर बॉम्बे, जिसे पहले मुंबई कहा जाता था, कि गवर्नर ने 1884 में तामीर कराया था।
इसकी तामीर में 8 बरस का अरसा लगा था। 1892 में इसके इंतजामात कराची म्यूनिसिपैलिटी को सौंप दिए गए। टावर का डिजाइन कराची म्यूनिसिपैलिटी के इंजीनियर जेम्स टार्शन ने डिजाइन किया था। जेम्स ऐसा डिजाइन बनाना चाहता था जिससे 11वीं से 15वीं सदी ईस्वी तक के बरतानवी दौर की झलक हो। टावर का नाम जनरल सर विलियम एल मेयरवेदर के नाम पर मेयरवेदर रखा गया। मेयरवेदर ने 1868 से 1870 तक सिंध के कमिश्नर के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। मेयरवेदर टावर की 1992 में दोबारा तामीर और मुरम्मत हुई। उस वक्त टावर की दीवारों को धोकर उन्हें रोशनियों से सजाया गया था। तो नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम। कल फिर हाजिर होंगे धरती के नए रंगों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।